तो जिस काम के लिए उन्होंने कहा कि शायद राम जी ने मुझे इस काम के लिए ये काम किसी ने कहा वो थक गया हूँ मैं जाने की किसका हौसला। राष्ट्रीय कवि संगम का काम देश में युवा कवियों को तलाशना और तराशना ये काम कर रहा है और हम उसी काम में लगे रहते हैं, प्राथमिकता भी देते हैं। ऐसे बहुत से लोग आज आपको मंचों पर दिखाई देंगे, टेलीविजन पर दिखाई देंगे। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कवियों में जो आज टेलीविजन पर और मंचों के बड़े कवि हो गए हैं। राष्ट्रीय कवि संगम की पाठशाला से गोष्ठियों से निकल कर गए, प्रमुख नाम लेने हो तो सुदीप बोला, ऐसी गोष्ठी से मेरे संपर्क में आया हो और अब वो देश में नहीं विदेशों तक उसकी दौड़ रहती। हमारे राष्ट्रीय मंत्री भी हैं और कवि संगम अब राष्ट्रीय नहीं अब अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया है। योगेश्वर जी कह रहे थे कि अब मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा और परमान जी को संबोधित करके कह रहे थे, वो सोचे लेकिन उस लिफाफे में से किसी की सहायता करने के लिए 100 रुपये लेने की बात करेंगे तो वो 100 रुपये नहीं दे पाएगा, बल्कि कह रहे हैं इसमें 100 रुपये कम है। तो इसलिए कोशिश कीजिए हम देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जितना करेंगे, परमात्मा के लिए जितना करेंगे, निश्चित ही तभी आपका जीवन सार्थक होगा। हमारा जीवन संग्रह से नहीं त्याग से है। भारतीय संस्कृति में त्याग को प्रमुखता दी गई है, संग्रह को नहीं। कोशिश कीजिए इस राह पर चलते हुए आपका जीवन बहुत लंबे समय तक चले और इसी पर चलते रहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में परमानंद जी बोल रहे थे कि बहुत चलकर आए होंगे, थक गए होंगे, ऐसी पंक्तियों से कुछ उन्होंने शुरू किया था। मुझे भी मेरे सहयोगी बोलते हैं अब आपकी आयु 75 वर्ष की हो गई है तो थोड़ा कम चलना चाहिए, थोड़ा आराम कीजिए। मैं कहा करता हूँ कि चलने का इतना आदी हो गया हूँ, चलने का इतना आदी हो गया हूँ कि बैठता हूँ तो थक जाता हूँ। और एक बात अपने में से कोई और भी बोल रहा था, थकने की बात। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, प्रॉपर्टी नहीं। कभी कभी मैं अहंकार करता था मेरे पास मेरा शरीर है, ये भी मैंने मेडिकल कॉलेज में लोगों को डोनेट कर दिया और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं। जो अभी आपने बताया ये तो कुछ सामाजिक काम है, इसके अलावा कोई मेडिकल कॉलेज का काम देखता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज का काम देखता हूँ, यूनिवर्सिटी का काम देखता हूँ, मेडिकल विद्यालय देश भर में चलते हैं उसका काम देखता हूँ वगैरह वगैरह। मेरा अपना कुछ नहीं। मैं शादी करता तो 2-3 बच्चे हो जाते। अब बिना शादी के मेरा इतना बड़ा परिवार है, इसके लिए और क्या चाहिए। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी नहीं। मेरे 2 छोटे भाइयों को मैंने कहा कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितनी पैतृक संपत्ति है वो आप आपस में दोनों बांट लो। फिर किसी ने कहा कि छोटी मोटी कोई जगह अपने नाम रखनी चाहिए। तो मैंने लोगों के कहने पर 95% उनको और 5% मैंने छोटा सा प्लॉट 10-12 लाख का भी होगा वो अपने पास नाम पर पड़ा रहा।
मैंने कभी उसको देखा भी नहीं। और उसके बाद अभी 8 महीने पहले मेरे पास किसी का फोन आया कि आपकी एक जगह पड़ी है, प्लॉट पड़ा है, वो मुझे लेना है। मैंने कहा मेरे पास पता भी नहीं कहाँ पर है, क्या है। छोटे भाई से पूछ रहे थे, नहीं वो आपका ही है। मैंने कहा मेरे पास तो कागज भी नहीं, रजिस्ट्री भी नहीं है, तो फोटो कॉपी जरूर पड़ी है, तो बस आप वही दे देना। तो कह रहे हैं मैं पैसे लेकर के दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने दिल्ली आने की जरूरत नहीं, मैं वहीं जगाधरी हरियाणा में जहाँ घर है वहाँ आ जाऊँ। वहाँ गया तो वो 1,70,00,000 रुपया लेकर के आ गया। मैंने कहा मैंने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं है, करूँगा भी क्या। मेरे किस काम से उसने ला करके रख दिए। मैंने उसमें से 20 लाख छोटे भाई को पकड़ा दिए। मैंने कहा माता जी पिताजी के कारण से मुझे मिल रहा है, तो उनके स्मृति में यहाँ इस शहर में कुछ सामाजिक काम करना। ये उसको 1.5 करोड़ रुपया मैं दिल्ली गया और उसका एक सामाजिक ट्रस्ट बना दिया माता जी पिताजी के नाम से। 13 उसमें ट्रस्टी, उनमें से मैं भी एक हूँ। बैंक में अकाउंट सिग्नेचर मेरे नहीं रहेंगे, उनमें से 3 लोगों 4 लोगों के रहेंगे। अभावग्रस्त लोगों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, पर्यावरण के लिए, साहित्य के लिए, जिस काम के लिए भी उपयुक्त लगे तो सब लोग आपस में तय करें, इसका उपयोग करें। क्योंकि मैं अपने पास रख भी लूँ, रोज उसको संभालना पड़ेगा। कुछ कम तो नहीं हो गया, तो ले तो नहीं गया, क्या हो गया। और बाद में भी आज ही नहीं तो कल, नहीं तो परसों किसी न किसी छोड़ कर भी जाना है। जब छोड़ करके जाना है तो कुछ ठीक ठाक लोगों को पकड़ा दीजिए। ट्रस्ट बना दिया, सरकार से रजिस्टर्ड हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो गया, बैंक में हो गया, सब कुछ हो गया। मैं अब सब जिम्मेदारियों से फिर निश्चिंत ही हूँ पहले की तरह। मेरी चिंता तो आप लोग करते हैं, मंच पर बैठे हुए सब लोग मेरे पालक हैं। एक पालक सामने बांधुबन जी बैठे हैं, तो उसमें सब मेरी चिंता आप लोग करते। मैं जहाँ रहता हूँ लगभग वो 2 करोड़ का फ्लैट है। मैं उसका ना मालिक हूँ, आज तक 20 साल से मेरे पास है, ना मालिक हूँ ना किराएदार। जिसने मुझे रहने के लिए दिया हुआ है 20 साल से, किसी को आप ये कहने की बात नहीं कि ये आपका नहीं है। तो रहने के लिए जगह है, खाने के लिए आप सब लोग हैं, पहनने के लिए वो कपड़े वाला उसको नाप के रखा है, वो अपने आप कुर्ता पजामा बना के भेज देता है। तो ये संपत्ति है ना, ये संपत्ति सब यही रहनी है। कब राम जी आपको बुला लें किसी को पता नहीं। कल बुला लें, परसों बुला लें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। हम कहते हैं यार वो अभी कल तो उसका फोन आया था, आज कैसे चला गया। तो ये हम रजिस्ट्री करवाने के चक्कर में ना रहें। राम जी ने ये हमको पावर ऑफ अटॉर्नी पर जिंदगी दी हुई है, जब चाहेगा वो बुला लेगा। और इसलिए अपने आप को समाज सेवा के काम में जितना आप लगाए रखेंगे, साहित्य के काम में भी लगाए रखेंगे, और भी किसी काम में, गौ सेवा के काम में, तो मैं इस पर रवि शरण महेश्वरी जी बोल रहे थे, तो उनका व्यक्तित्व कोई ऐसा नहीं दिख रहा होगा, पर उनके जीवन में जो संस्कार है वो संस्कार बोल रहे थे। वो शब्द नहीं थे, तो उनका जीवन बोल रहा था। इस कारण से आप सब लोग उनको खामोशा बोलते हैं।
आपको भी कोई बोले, आप भी कोशिश कीजिए। हम कभी मिलने में भी जाते हैं, लिफाफा लेने की चाह में लगे रहते हैं, जिसका जितना मोटा